हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी हमारे पास में जीडी की वैकेंसी निकल कर आई है। तो इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लेके हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस क्लास में समझने वाला है पूरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के किस टाइप के क्वेश्चंस जीडी ने लास्ट ईयर पूछा था। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और समझते हैं सबसे पहले इसके बेसिक को। तो देखिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट में हमारे पास में दो पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेसिक लेवल पे ही हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए थे, बट आप दोनों पार्ट से अवेयर हो जाइए। सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानने की यहाँ पे आवश्यकता है, उन्हें हम पहले डिस्कस करते हैं कि साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास में चीज होती है, ये हमारे पास में किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो आप इसका बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई हमारे पास में 100 हो जाता है भाई। और सिंपल इंटरेस्ट में खास बात यह है कि ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है मूलधन या प्रिंसिपल के ऊपर। इसीलिए हर बार जो मिलने वाला ब्याज है, हर एक वर्ष के अंत में, हर एक ईयर के लास्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट यहाँ पे बराबर होता है। इसी कारण से अगर कभी हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो कि 5% प्रतिवर्ष का ब्याज मिलता है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा दोस्त, सीधे आप क्या कर सकते हैं, दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्ट आप टाइम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 15% आपको ब्याज मिल जाएगा सर यहाँ पे पूरा पूरा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए बेसिक सा फॉर्मूला या फिर हम इसको परसेंटेज के तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में जो चीज है भाई, यहाँ पे अब हर बार हमें बराबर ब्याज नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलते जाता है दोस्त। जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट यहाँ पे मिलते जाता है। तो उम्मीद है भाई ये बात आपको क्लियर है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो मिश्र धन निकालने का होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के हम निकाल सकते हैं अमाउंट। तो अमाउंट बराबर अगर हम लेते हैं तो प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का स्क्वायर हो जाता है। 1+r/100 की पावर n हो जाती है। n हमारे पास में साइकिल्स होते हैं कि कितनी बार आपको ब्याज मिल रहा है। जरूरी नहीं है यहाँ पे गणना हर बार हम 1 साल के हिसाब से करें। ये भी हो सकता है कि हम 6 महीने के हिसाब से गणना कर रहे हैं तो 1 साल में ही 2 बार ब्याज हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं यहाँ पे कंसेप्ट को कि क्या क्या चीजें हमारे पास निकल कर यहाँ पर आती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है दोस्त। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आया है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर लगभग 17 से 18 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस डेटा यहाँ पे चेंज था। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया गया है। तो साधारण ब्याज की कंडीशन हम जानते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की वैल्यू निकाली जा सकती है। 8% के हिसाब से 3 साल आपको मिलेगा भाई कितना, 24% का ब्याज। 24% का ब्याज मिल जाएगा। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 486 हमारे पास में दे रखी है। तो ये जो 24% हम बात कर रहे हैं ये किस चीज का होगा, मूलधन का होगा। तो मूलधन हमें निकालना है, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा सर, 100% हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 486 अपने आप में वैल्यू हो जाएगी कितनी की भाई, 24 की। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। 4 से काट दीजिए 6 बार, 4 से काट दीजिएगा सर 25 बार, और 6 से इसको अगर आप काटते हैं तो ये कट जाएगा 81 बार। 25 एक कम 25 हो जाएगा, 5 बचेगा 2, 25 अट्ठे 200, तो आपके पास हो जाएगा 2025। ऑप्शन 2025 क्वेश्चन कब आया, 2025 में ही आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए सेम इसी तरीके से, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया है। 6% के अकॉर्डिंग 2 वर्ष के लिए दिया है, तो 6 दूनी कितना हो गया भाई, 12% हमें मिला ब्याज। इस 12% का मान दे रखा है दोस्त आपके पास 318, और आपसे पूछा है मूलधन कितना होगा, तो मूलधन हो जाएगा सर 100%। तो 100% का मान यहाँ से निकालते हैं। 318 अपने आप में हमारे पास 12% की वैल्यू है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो देखिए क्या ये हमारे पास में केवल 2 से काटा जा सकता है भाई, 4 से इसको काटते हैं 3 बार, और 4 से इसको काट देते हैं 25 बार। 3 से इसको काट दीजिएगा, 3 एक कम 3, 0, 3 छिंग 18।
25 इंटू 10 तो 2500 और 25 150 तो 2500 2650 रुपए आपके पास में यहाँ पे मूलधन बन जाएगा। ऑप्शन इसका क्या था सर? डी हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बना हुआ था। उम्मीद है अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस बना पाएंगे। देखिएगा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया था। कैलेंडर का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसको लेके क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। 2000 रुपए पर 6.75% वार्षिक ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास ईयर नहीं है, यहाँ पे दिनों के लिए हमारे पास में ब्याज दिया गया है दोस्त। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक। तो पहले तो हमें दिन निकालने होंगे। 3 फरवरी से चलेंगे, फिर हम मार्च में आ जाएंगे दोस्त, और फिर हम कहीं पहुंच पाएंगे अप्रैल में। तो देखिए 3 फरवरी के बाद के दिन लेने, 3 फरवरी यहाँ पे हमारी हो चुकी, 3 फरवरी से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 फरवरी छोड़िएगा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फरवरी में आपके पास 25 दिन बचे हुए हैं। मार्च में अगर बात करते हैं 31, और अप्रैल कहाँ तक चलना है दोस्त? 17 अप्रैल तक चलना है, 17 अप्रैल तक चलना है। तो 7 5 12 और 1 13, आपके पास 3 हो जाएगा, बचेगा 1 और 2 3 5 और 2 7। टोटल आप कितने दिन के लिए ब्याज की बात कर रहे हैं? तो 73 दिन के लिए ब्याज की आप बात कर रहे हैं। 73 डेज है, इसको आप क्या कर सकते हैं? बड़े आसानी से ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 73/365, इसका मतलब 1/5 वर्ष की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम साधारण ब्याज निकाल देते हैं। तो 2000 रुपए पे हमें साधारण ब्याज चाहिए, जो कि हमारे पास में है भाई 6.75% के अकॉर्डिंग। कितने दिनों के लिए चाहिए भाई? 73 दिन का ब्याज चाहिए। इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो नीचे तो 100 आएगा, और 73 के अपॉन में कितना आ जाएगा सर? 365 आ जाएगा। 73 से ये 5 बारी कट जाएगा, 5 से हम इसको काट सकते हैं। 5 13 के 65 और 25, तो 1.35 आपके पास बनेगा। 1.35 हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगा सर ये। या हम इसी को काट देते हैं 0 0 0 0, और 5 से इसको काट देते हैं दोस्तों, ये आसान पड़ेगा। 4 इंटू 6.75, तो देखिएगा ये तो बन जाएगा 3 और 4 6 24, तो आपके पास बनेगा 27 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी करेक्ट आंसर बन जाएगा सर। आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है हमसे। किसी मूलधन पर 4% की वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज दिया है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से इसका सॉल्यूशन कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी जीडी 25 में पूछा गया है। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर वरुण 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और आशीष 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में आशीष को वरुण से 960 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो देखिए बहुत आसानी से मल्टीपल अप्रोच आप लेके इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका हम समझते हैं बेसिक से हम इसको कैसे जमा सकते हैं, फिर बेसिक से ही हम कुछ चीजों को क्या करेंगे भाई माइंड में लेके सॉल्व करेंगे, और फिर हम उससे क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट करने की भी कोशिश करना सीखेंगे। देखिएगा हमारे पास सवाल कहता है आशीष ने 9400 रुपए निवेश किया, वरुण ने 5400 रुपए निवेश किया, और 3 वर्ष के अंत में। तो देखिए आशीष को ज्यादा पैसा मिला है, आशीष के लिए हम ब्याज लिखते हैं। आशीष ने 9400 रुपए जमा किया है, किसी दर पे निवेश किया होगा भाई, दर हमें निकालनी है। टाइम हमें पता है सर 3 साल का है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 9400 गुना R इंटू 3/100 माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5400 गुना आपके पास आ जाएगा R गुना आपके पास आ जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और बराबर में कितना दे रखा है सर? 960 आपके पास दे रखा है। देखिएगा यहाँ से कुछ चीज़ें आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे 3R हमने यहाँ से कॉमन लिया, 94 माइनस 54 अगर हम करते हैं सर 40 बचेगा, और बराबर में आपके पास 960 है। 0 0 और 4 3 12, 12 से सीधे सीधे कट जाएगा, कितनी बार मेरे भाई? 8 बार। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना था सर? 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पे। अब ये तो हो गई हमारे पास में बेसिक अप्रोच। एक हम बढ़िया अप्रोच इसमें समझते हैं। देखिएगा दोनों के लिए दर समान है, दोनों के लिए समय समान है, तो जो रुपयों का इनका अंतर होगा, जो मूलधन का यहाँ पे अंतर होगा, उसी पे इनको हर बार ब्याज मिल रहा होगा। दोनों के मूलधन में अंतर देखिएगा कितना है, 5400 और 9400। टोटल अंतर कितने का हुआ भाई? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मूलधन में अंतर हुआ है सर यहाँ पे 4000 रुपए का। इसी 4000 रुपए ना हमें ब्याज मिला है, इसी 4000 रुपए पे हमें ब्याज मिला है। अब ये जो ब्याज मिला है वो 3 सालों में मिला हुआ है।
अंतर कितने का बना, 960 रुपए का अंतर बन रहा है। तो हर साल कुछ ना कुछ अंतर बन रहा होगा और हर बार साधारण ब्याज है, अंतर बिल्कुल बराबर बनेगा। तो हर साल देखिएगा 3 साल में अंतर बना 960 का, तो एक साल में अंतर कितने का बन रहा होगा सर, 320 रुपए का। 320 रुपए का मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 8%। डायरेक्ट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा 8%। हमने यहाँ भी वही किया है, यहाँ भी हमने वही किया है। यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हमने बोला है, बाकी चीज़ें बिल्कुल बराबर है। इसी तरीके से आसान तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं। चलिए एक सवाल इसी के जैसा भाई देखते हैं। ये सवाल आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसका जो आंसर आपके पास आने वाला है वो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे कमेंट करना है। इसका आंसर आपको क्या करना है सर, यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें बढ़िया से क्लियर है भाई। ठीक है, चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास में कुछ इस तरीके के सवाल हैं। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट की मुलाकात करते हैं और देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं।